हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 जून। तेलंगाना सरकार द्वारा 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्काल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था और अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने और ESL नरसिम्हा राज्य के पहले राज्यपाल बने थे। तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाने वाली जगह है। चलिए अब आपको तेलंगाना के बारे में बातें हैं। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। CM है श्री के चंद्रशेखर राव, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन। कैपिटल हैदराबाद। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। तेलंगाना का हाई कोर्ट की बात करें तो तेलंगाना में चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। बात करें स्टेट ट्री, जम्मी चेतू। फ्लावर है तंगेड़ी पुव्वू। एनिमल है स्पॉटेड डियर। बर्ड है पालापित्ता। मेन रिवर है गोदावरी, मूशी, कावेरी और कृष्णा। नेशनल पार्क है महावीर, हरिना, वनसातली और मृगवानी। डैम्स है नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। डांस है गुसाड़ी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टूडियो को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली ऑनलाइन क्विज का लिंक भी मिलता है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने गिरवी रखे गए शेयरों के जरिए डिश में खरीदी 24.19% की हिस्सेदारी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक। येस बैंक लिमिटेड ने भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि डिश टीवी और कुछ अन्य कंपनियों द्वारा कर्ज के एवज के रूप में गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ के शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। चलिए अब आपको येस बैंक के बारे में आते हैं। येस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार। इसकी स्थापना राणा कपूर जी ने की थी। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने MSMEs को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार के आवश्यक प्रयास करेगा। इसे MSME मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है नरेंद्र मोदी जिन्होंने हाल ही में चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अश्वनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SBI। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की है। अश्वनी भाटिया वर्तमान में SBI में उप प्रबंध निदेशक हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अश्वनी भाटिया जी। चलिए अब आपको भारतीय स्टेट बैंक के बारे में आते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। SBI योनो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन जी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
हाल ही में किसने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जीवन रक्षक तकनीक यानी कि लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। यह कदम तब उठाया गया जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए टीका, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की है। CTAP का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद का निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। चलिए अब आपको WHO के बारे में आते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अडानोम घेब्रेयेसस, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस पूर्व स्प्रिंट ओलंपिक चैंपियन का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉबी मोरो। अमेरिकी धावक बॉबी जी मोरो का निधन हो गया। उनके 1956 में मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीते। इन्होंने मेलबर्न में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले जीत, जिसके साथ ही वो स्प्रिंट टेबल जीतने वाले खिलाड़ी अमेरिकी जेसी ओवंस 1936 के बाद पहले व्यक्ति बन गए थे। 1956 में उन्होंने स्पोर्ट इलस्ट्रेट का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था और अपने कैरियर के दौरान 11 नए विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे बॉबी मोरो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस राज्य ने 2020-21 वर्ष में 13 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के विचार और अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। असम की योजना 2020-21 में कुल 63 लाख में से 13 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की है। चलिए अब आपको असम के बारे में आते हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल है दिसपुर। फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद साले अकबर हैदरी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 27। बात करें असम का, हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जो कि आंध्र प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड के क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। बात करें स्टेट बर्ड की तो वाइट विंग्ड वुड डक। स्टेट डांस है व्यू बगुरम्बा। नेशनल पार्क है काजीरंगा, मानस औरंग, डिब्री साइखोवा और नामेरी। डैम है सुबनसिरी लोअर डैम। बात करें असम से सटे राज्यों के, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ में। नागालैंड मणिपुर है ईस्ट में। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बांग्लादेश है साउथ में। वेस्ट में है वेस्ट बंगाल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में असम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे जी। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल पोर्ली शंकर राजेश्वर यानी कि PVSM, AVSM, VSM, ATC का स्थान लेंगे। शंकर राजेश्वर 14वें CIN थे और 31 मई 2020 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका 4 दशक का कैरियर था। इन्होंने 1 दिसंबर 19 को नियुक्ति ली थी। बात करें CIN का तो इसका फुल फॉर्म है कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मनोज पांडे जी। चलिए अब आपको अंडमान एंड निकोबार के बारे में बातें हैं। अंडमान एंड निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री देवेंद्र कुमार जोशी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं।
कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे इनामुल मजीद। लोकसभा सीट एक, राज्यसभा सीट वहाँ पे है नहीं। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 3। बात करें अंडमान एंड निकोबार की तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। बात करें हाईएस्ट पीक की तो सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। मैक्सिमम एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया अंडमान एंड निकोबार में ही है, जिसकी 8,249 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करें साउथर्न मोस्ट ऑफ इंडिया की तो इंदिरा पॉइंट भी अंडमान एंड निकोबार में ही है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। सेलुलर जेल जिसे कि काला पानी का जेल कहा जाता है, वो भी अंडमान एंड निकोबार में है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं ये मैप में अंडमान एंड निकोबार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने किस सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को यानी कि आज के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान लक्षद्वीप के पास अरब सागर में मंडरा रहा है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। यह चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत तेज हवा और भारी बारिश होने की संभावना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत और कितने राज्य जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3। सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 2 जून को 3 और नए राज्य जुड़ गए हैं। इसमें सिक्किम, उड़ीसा और मिजोरम शामिल हैं। इसके साथ ही अब कुल 20 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। 20 राज्यों में शुरू होने जा रही इस योजना से मुख्य तौर पर 67 करोड़ गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है। वित्त मंत्री के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी। इसका फ़ायदा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा। इसमें 3500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने आधार के जरिए तत्काल ई-पैन सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण जी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई को नियर टू रियल टाइम आधार पर पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर भी है। यह प्रक्रिया पेपरलेस अर्थात कागज रहित होगी और बिना किसी लागत के आवेदकों को उनका इलेक्ट्रॉनिक पैन जारी किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1 जून 2020 को भारत के उन्होंने वर्तमान विधायक विनय कुमार खोए कार्यकाल के लिए सचिव का पदभार संभाला। इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, या आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है? विच फाइल शेयरिंग वेबसाइट हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू बी ब्लॉक्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस रिसेंटली? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी ट्रांसफ़र। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार इसने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफ़र को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को वेबसाइट वी ट्रांसफ़र के साथ साथ पूरी वेबसाइट पर 2 डाउनलोड लिंक ब्लॉक करने के लिए निर्देशित किया गया है। वी ट्रांसफ़र एक इंटरनेट आधारित
कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की गई है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने कोविन किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित SCTIMST संस्थान के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा ग्रुप यानी कि टाटा समूह। टाटा समूह ने हाल ही में कोविड-19 परीक्षण किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्मित होने वाली किट कोविड-19 का पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मीडिएटेड एम्पलीफिकेशन यानी कि RT-लैम्प तकनीक पर आधारित है। यह किट पारंपरिक विधि के मुकाबले कम समय में परिणाम प्रदान करती है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रशिया। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कैपिटल है देहरादून। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पीके स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।